यस बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग मीन्स टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। सो व्हेन वी टेक फूड इन, तो फूड कहाँ कहाँ जाएगा, डाइजेस्ट होगा, एनर्जी बनेगी, यही सारी चीज़ें हैं। तो फूड की मूवमेंट, फूड की डाइजेशन, ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। और हम ह्यूमंस का पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू आवर बॉडी। So before I start discussing the details in nutrition human being, let us discuss a few, let us see the diagram and understand few things. Like what is alimentary canal? माउथ से लेके ये पाइप स्टार्ट हो जाता है, और ये पाइप आपका स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और एनस से ये पाइप ओपन है। तो माउथ से लेके एनस तक की जो ये हॉलो पाइप है, खोखली पाइप है अंदर से, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल, इट इज अ हॉलो पाइप स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। अब माउथ से फूड जब अंदर जाएगा, तो माउथ से फूड अंदर जाने के बाद ये जाएगा फूड पाइप में। सो माउथ से फूड जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप इज नोन बाय द नेम ऑफ इसोफेगस। फूड पाइप इज नोन बाय द नेम ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस से फूड जाएगा स्टमक में, ये मॉर्निंग रहा। सर। तो स्टमक इज योर जे शेप स्ट्रक्चर, इट विल गो इन स्टमक। ओके, आफ्टर स्टमक ये जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इसको, ये ना, ये पीछे से जा रही है स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगा एनस में अपना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट यहाँ से निकल जाता है, जो रोज हम मॉर्निंग में एक्सक्रीट आउट करते हैं, सॉलिड वेस्ट रिमूवल होता है। सो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल के, जहाँ जहाँ से फूड मूव करेगा, डाइजेस्ट होगा, और वेस्ट जो है वो एनस से रिमूव हो जाएगा। अब इन एडिशन टू दिस हमारे पास दो ग्लैंड्स भी हैं। एक ग्लैंड का नाम है लीवर, लीवर एल, देखो ये उल्टा एल है ना, एल। और पैंक्रियाज ये पत्ते जैसी शेप का है। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लीवर की जगह पैंक्रियाज लिख देते हैं और पैंक्रियाज को लीवर लिख देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जो उल्टा एल है, उल्टा एल लीवर, और जो पत्ते की तरह दिख रहा है, पी फॉर पत्ता, पी फॉर पैंक्रियाज, तो ऐसे याद रखना, पी फॉर पत्ता, पी फॉर पैंक्रियाज। सो दिस वे यू कैन लर्न। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पढ़ने से पहले कुछ हमने चीज़ों को समझ लिया कि फूड कहाँ कहाँ से जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि फूड मुंह में जाएगा तो क्या होगा, इसोफेगस में जाएगा तो क्या होगा, स्टमक में जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। हमने साथ में दो ग्लैंड्स पढ़ लिए, जो पत्ते जैसी शेप का है पैंक्रियाज, पी फॉर पत्ता, पी फॉर पैंक्रियाज, और ये जो उल्टा एल है, ये है हमारा लीवर। तो अब हम इसकी डिस्कशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो सी, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं जो एनिमल भी खाते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं, मतलब जो सब कुछ ही खा लेते हैं, ओमनीवोरस। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड, मतलब हम प्लांट फूड भी खा जाते हैं और एनिमल फूड भी खा जाते हैं। Being more complex, humans have a very complicated nutrition system. The digestive system has an alimentary canal. अब ये मैंने बता दिया क्या होता है alimentary canal, and associated with digestive gland. तो मैंने आपको glands भी दिखा दिए, लीवर, पैंक्रियाज, ये हमारे glands हैं। उसके बाद which together function to nourish the body. nourish मतलब खाना खाया, खाने से एनर्जी मिलना, एनर्जी मिलना मतलब नरिशमेंट हो गई। देयर आर 5 स्टेजेस इन न्यूट्रिशन। तो 5 स्टेज होती है न्यूट्रिशन की, वो मैंने आपको एमीबा में भी बताया था। इंजेशन मतलब खाना अंदर जाना, डाइजेशन डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन सेल्स में जाना, फिर उसकी एनर्जी बनना, एसिमिलेशन, एंड लास्टली इजेशन। 4 stages, that is ingestion, digestion, absorption and egestion, take place in alimentary canal, while assimilation of food take place in whole body. Assimilation होता है एनर्जी, तो एनर्जी तो पूरी बॉडी को चाहिए, तो ये पूरी बॉडी के सेल्स में ये हमें मिलता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। इसका मैं कलर भी थोड़ा अलग कर देता हूँ, हाईलाइट करके आपको अलग कलर से बता देता हूँ। सो देखो क्या कह रहा है
कि जो ये 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये चीजें एलिमेंट्री कैनाल में हैं। व्हाइल एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन होल बॉडी, मतलब एनर्जी तो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, उसे हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। अब आ गया आपका टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। माउथ से एक पाइप स्टार्ट होती है और ये पाइप स्टमक इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक जाती है, इतनी लंबी पाइप है। तो इस पाइप को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। ठीक है, वेरिंग डायमीटर मतलब कहीं पे डायमीटर कम, कहीं पे ज्यादा। इट स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स एट एनस, esophagus, stomach, small intestine, large intestine are the parts of alimentary canal. So this you already know कि ये आपके alimentary canal के पार्ट। लो बेटा, अब हम आगे चलते हैं कि हमारे माउथ में क्या होता है, कि व्हाट हैपन्स टू फूड इन माउथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा माउथ होता है ना, ये वाला पोर्शन माउथ, इसमें टीथ होता है, टंग होते हैं, टंग है, टीथ, टंग, ये है, ठीक है। और ग्लैंड भी होता है एक, उस ग्लैंड को कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये 3 चीजें हमारे माउथ में, क्या क्या चीजें हैं माउथ में हमारे पास, टीथ, ठीक है, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर ये सारी चीजें हैं, माउथ के अंदर टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। अब होता क्या है, जैसे ही फूड माउथ में जाएगा तो टीथ उसको, फूड को क्रश करेंगे, पीसना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मशीन में आटा डाल के पिसवा के लाते हैं ना, तो इसी तरह से टीथ उसको ग्राइंड करते हैं, चबाते हो जिसको कहते हो। और सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड छोड़ता है, ये लिक्विड इसको मिक्स कर देगा और फूड हो जाता है सॉफ्ट। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड छोड़ेगा, उस लिक्विड का नाम है सलाइवरा, सलाइवा। और सलाइवा और ये ग्राइंडेड फूड मिक्स हो जाएगा और हमारा फूड हो जाएगा सॉफ्ट। फूड सॉफ्ट होने के बाद तो एक तो वो अंदर लेके जाना आसान है, गले से नीचे उतरने लग जाता है, सॉफ्ट होता है। तो साथ में एक चीज और है कि जो हमारा सलाइवा है इसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम कहते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये अंडरलाइन कर देता हूं मैं, क्या नाम है इस एंजाइम का, सलाइवरी अमाइलेज। जो फूड के अंदर अगर ग्लूको कार्बोहाइड्रेट होगा ना, उसको तोड़ देता है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और उसके बाद जो टंग है वो फूड को नीचे की तरफ धकेल देती है। इस धकेलने को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। सो व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। जैसे आपने खाना खाया, चबाया, चबाने के बाद उसको गले से नीचे उतारते हो ना, तो गले से नीचे उतारने के प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ गले में ही, मतलब पूरी बॉडी में जो भी फूड मूव करेगा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, इसे हम पेरिस्टालिसिस के नाम से ही जानते हैं। देखो फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, समझो। यहाँ पे हमने खाना खाया, चबाया, सलाइवा से मिक्स हो गया, डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं खाना अच्छे से चबा के खाओ, क्योंकि कुछ डाइजेशन मुंह में हो जाती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 2 बार चबाया निगल गए, तो यहाँ पे एंजाइम को टाइम ही नहीं मिला डाइजेस्ट करने का, तो उन बच्चों के पेट वेट खराब हो जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना कि खाने को इसीलिए कहते हैं चबा चबा के खाओ, चबा के खाओगे तो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे हमने बता दी। अब देखो, फूड जब यहाँ से नीचे उतरेगा, गले में जाएगा, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, इसोफेगस। इसोफेगस इज नोन बाय द नेम ऑफ फूड पाइप। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसोफेगस को वी से फूड पाइप। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब जब फूड फूड पाइप में जाएगा तो मूव करेगा, यानी यहाँ से फूड यहाँ आएगा, तो ये जो फूड मूव करेगा ना, इसे कहते हैं पेरिस्टालिसिस। फिर स्टमक में आएगा, स्टमक से आगे जाएगा, वो भी पेरिस्टालिसिस। यानी एलिमेंट्री कैनाल में फूड कहीं पे भी मूव करे ना, उस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? पेरिस्टालिसिस के नाम से जानते हैं। अब एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझो। जब हम फूड को माउथ में डालते हैं तो हमारे माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है। टीथ हमारे फूड को ग्राइंड करता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम, एक लिक्विड रिलीज करेगी, उस लिक्विड का नाम है सलाइवा। सलाइवा और ये मिक्स हो जाएंगे जिससे फूड आपका सॉफ्ट हो जाएगा। साथ में एक एंजाइम भी होता है सलाइवा में, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट।
उसके बाद टंग विल पुश द फूड टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब इसोफेगस। दैट मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। बस ये होता है माउथ के अंदर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले भाई एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ, तो आपने ये फ्लो चार्ट बनाना है और इसी को एक्सप्लेन कर देना है। अब हमने ये पढ़ लिया कि फूड का क्या बनता है माउथ के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ और व्हाट हैपेंस टू फूड इन माउथ। तो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाइए और इसके बारे में कहानी लिख दीजिए। अब देखो जो हमारा दांत है ये इस तरह का है। तो ये दांत की ये नीचे रूट कनाल होती है और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको क्राउन या एनामेल कहते हैं। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। सो जब भी हम खाना खाएं तो हमारे दांत को ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि फूड पार्टिकल दांतों में चिपक जाएंगे एंड दे कैन डिकम्पोज टीथ। ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे लेबलिंग के साथ सारा कुछ दिया हुआ है किसको क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट सी गो थ्रू द लेबलिंग क्या क्या नाम है। ठीक है, जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको एनामल कहते हैं। इसके नीचे जो ये वाला है डेंटाइन कहते हैं, इसके ऊपर से व्हाइट वाला पार्ट आ जाता है। उसके नीचे सेंसिटिव पार्ट है उसको पल्प चैम्बर कहते हैं। फिर उसके बाद आपके गम्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। तो यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। वीडियो पॉज करके यहाँ पे रोक लेना, इसको कॉपी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट ये पिछला आपको सारा कॉपी में ड्रॉ करना है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसोफेगस में आ गया फूड। ठीक है जी, देखो फूड माउथ से इसोफेगस में जाएगा। अब इसोफेगस जो है ना ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ हेल्प करता है फूड को माउथ से स्टमक में लाने का बस। सो अब देखो इसोफेगस, इसोफेगस द swallowed food passes into esophagus. It is a muscular tube about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जरूरी नहीं है कि सब में 25 हो, एवरेज 25 है। विद अ स्फिंक्टर वॉल्व और ओपनिंग एट ईच एंड, मतलब एक बार फूड नीचे चला गया तो ऊपर नहीं आएगा, ये मतलब होता है वॉल्व का। इट फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग swallowed from the mouth to the stomach. Food is pushed down by peristaltic movement और peristalsis कहते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल में फूड कहीं भी मूव करे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक। तो ये जो सारी मूवमेंट है इन मूवमेंट को हम पेरिस्टालिस्टिक मूवमेंट और हम पेरिस्टालिसिस कह देते हैं, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस हम इसको कह देते हैं, विच यू नीड टू लर्न। अब इसके बाद फूड जाएगा स्टमक में। अब कहाँ जा रहा है फूड? स्टमक में। अब स्टमक वाला टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फूड स्टमक में जाएगा तो क्या होगा। तो देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे तो कोई डाइजेशन नहीं है, यहाँ से फूड सीधा स्टमक में जाएगा। और स्टमक को अगर आप ध्यान से देखो ना तो जे जैसा है। जे जैसे हम इंग्लिश में जे लिखते हैं ना, जे जे, तो ये जे जैसी शेप आती है। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टमक, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बैग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, गोल सी जे शेप बैग जैसी स्ट्रक्चर। It receive food from esophagus at the end and open into small intestine on the other end। मतलब कहने का क्या है कि ये एक एंड इसका माउथ से जुड़ा हुआ है इसोफेगस से, और स्टमक जहाँ पे खत्म हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है। यहाँ पे इसमें नहीं जा रहा है, ये पाइप पीछे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है ये। तो ये कह रहा है कि स्टमक का एक सिरा इसोफेगस से जुड़ा है और एक सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा है। सो जस्ट कीप इन माइंड। इसके बाद द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो जो हमारा स्टमक है वो क्या क्या रिलीज करता है उसकी बात हो रही है, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी। अब मैं पहले आगे बता दूं फिर मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा जिससे आप बहुत आराम से समझ जाओगे। देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो ये है हमारा स्टमक का डायग्राम और स्टमक के डायग्राम की लेबलिंग। अगर आप इसे जे लेटर से कंपेयर करो, जे इंग्लिश के जे लेटर से कंपेयर करो जे, तो ये जे शेप है। ठीक है, इट इज अ जे शेप। देखो ऐसे जे शेप या ऐसे टेढ़ा जे बनाया हो इस शेप से है। सो इसे अगर हम कंपेयर करें तो दिस जे शेप। अब इसके क्या क्या पार्ट है? इसोफेगस से फूड आया तो ये वाले पार्ट को फंडस कहते हैं, ये वाले पार्ट को कार्डियक कहते हैं, इधर वाले पार्ट को पायरोलिक कहते हैं, और इधर वाले पार्ट को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसे हम कहते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम पहला पार्ट होता है हमारा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये हमारे
स्टमक का लेबलिंग है, ठीक है जी। एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज एक्स्ट्रा बट यू कैन लर्न। आगे, अब जो हमारा स्टमक है वो जे शेप्ड है। अब स्टमक में क्या क्या होता है, अब इसको मैंने फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाया, इसको समझ लो बेटा, याद कर लो, बहुत आसान है। क्या क्या होता है स्टमक में? स्टमक में एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बनाता है। इस जूस का मतलब लिक्विड, एक लिक्विड बनाता है, जैसे सलाइवा एक बन रहा था ना लिक्विड, तो वैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बनाएगा। इस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तीन चीजों की बनी होती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इनके क्या क्या रोल है, अब इनको समझते हैं वन बाय वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, तो आपने बस ये फ्लो चार्ट बना देना है, दैट्स इट। एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, तो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो देखो, स्टमक में एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक लिक्विड रिलीज करता है कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तीन चीजों से बना हुआ है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl के तीन फंक्शन है। अब पेपर में आता है HCl का फंक्शन बताओ, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा गैस हमारे स्टमक में एसिड होता है और ये 1.2 के करीब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मेक फूड एसिडिक, इसका काम क्या है कि जैसे ही फूड स्टमक में जाएगा ये फूड को एसिडिक बनाएगा, और एसिडिक होने के कारण किल द माइक्रोब्स, अगर फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया तो वो मर जाएगा। और साथ ही साथ ये मैसेज देगा पेप्सिन को, भाई चल पेप्सिन एक्टिवेट हो जा, काम करना शुरू कर। तो जैसे होता है ना भाई, ये HCl का इतना काम है, तीन काम है, फूड को एसिडिक बनाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना अगर फूड में आ गया, और पेप्सिन को मैसेज भेजना, पेप्सिन चल हो जा स्टार्ट, काम शुरू कर। जैसे ही पेप्सिन को मैसेज गया, पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद करने का तरीका। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। What is the role of pepsin? Digest protein in the stomach. तो ये याद रखना, what is the role of pepsin? Digest protein in the stomach. अब ये साथ में जो म्यूकस है ये क्या करता है, देखो, ये जैसे मान लो ये स्टमक है हमारा, ठीक है, ये ब्लू लाइन स्टमक है, और जो ये रेड लाइन है ना, ये म्यूकस है। म्यूकस है ना, म्यूकस एक जैसे हम अपनी स्किन पे ऑयल लगाते हैं ना, हम ऑयल लगाते हैं या हम जेल लगाते हैं अपनी स्किन पे, या हम कुछ भी लिक्विड लगाते हैं सर्दियों में या गर्मियों में जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज ड्राई ना हो, तो ऐसे ही ये लिक्विड जेल जैसी कोई सब्सटेंस होती है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करती है, ये जो स्टमक है ना, स्टमक के ऊपर जो रेड लाइन का आप देख रहे हो ना, दैट इज म्यूकस। ब्लू लाइन वाला जो है ये है हमारा जो आपको ये ब्लूइश में दिख रहा है, दिस इज स्टमक, और जो ये रेड में दिख रहा है दिस इज इनर, इनर वॉल के ऊपर ये रेड कलर की एक लेयर चढ़ी हुई है। इस रेड कलर की लेयर को हम नाम देते हैं म्यूकस। इस म्यूकस का क्या रोल होता है, ये म्यूकस हमारे स्टमक को एसिड के एक्शन से बचाता है, एसिड के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारा पेट जल सकता है, तो म्यूकस इसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे हमारे पेट को नुकसान ना हो, तो ये फंक्शन है। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, जो हमारा स्टमक है ना, स्टमक के अंदर वाले हिस्से को, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, मतलब जिससे हमारा स्टमक ना जल जाए, यानी हमारे स्टमक पे कोई रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए, तो इसलिए ये म्यूकस का रोल है। तो अब पेपर में देखो क्या क्या क्वेश्चन आता है। पेपर में पहला क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गैस्ट्रिक जूस किन चीजों का बना है, तो आप बोलो तीन चीजों का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, तो आप ये फंक्शन बताओ। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस बताओ, प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब आपने देखा होगा कि बच्चे जब नाराज हो जाते हैं ना मम्मी पापा से, कोई गिफ्ट मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, नहीं दे रहे, तो वो खाना नहीं खाते 2-3 टाइम। तो जब खाना नहीं खाते ना, तो क्या होता है कि जो एसिड है वो म्यूकस को हटा देता है और पेट में जलन कर देता है। तो कभी भी नाराज हो जाओ ना, तो बट रोटी खाना ना छोड़ो, नहीं तो आपके एसिड में जलन सी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खाना नहीं गया, तो जो एसिड होगा वो म्यूकस को हटा देगा और आपके स्टमक में जलन शुरू कर देगा। सो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए राइट नोट ऑन डाइजेशन इन स्टमक, तो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाइए। अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तो आप अलग अलग तरीके से, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब देखो, मैंने डाइजेशन इन स्टमक आपको बता दिया कि कैसे कैसे होती है डाइजेशन इन स्टमक। अब मैं वो रीडिंग कर रहा था, वो मैं रीडिंग करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब ये सारा कुछ यहाँ पे, तो हम जो पढ़ रहे थे वो ये रहा, स्टमक।
Stomach is a thick bag-like structure. Okay. Receive food from esophagus. Okay. और the inner lining of stomach secrete mucus, ये ना mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जिसमें आपका पेप्सिन आ जाएगा। फूड इज चर्न्ड इनटू सेमी सॉलिड, मतलब जब स्टमक में फूड आएगा ना तो ये फूड को डाइजेस्ट करके एक सेमी सॉलिड बना देता है, जिसे हम काइम कहते हैं, काइम। तो अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा कि व्हाट इज काइम, बट आपको पता होना चाहिए काइम क्या है। जब खाना खाना पेट में जाएगा तो उसका दही बना देंगे वो डाइजेस्ट कर करके, तो उसे काइम कहते हैं। enzymes present in gastric juice break down the food. Hydrochloric acid help in partial digestion of protein and kill the bacteria, ये हमने पढ़ लिया। Mucus secreted by the wall of the stomach resist the action of acid, मतलब protect the stomach from the action of acid। तो अब यहाँ पे आपके सिलेबस में ये काइम नहीं है, तो काइम इज एडिशनल, बाकी सारा कुछ मैंने बेटा आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, देखो इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से मूवमेंट होगी, फिर से उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालिसिस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ये है, स्टमक से फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। जो स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है ड्यूडेनम, और जो बीच वाला पार्ट है उसका नाम है जीजनम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू हो जाएगी, जहाँ पे ये खत्म होता है और लार्ज शुरू हो जाएगी, वो वाला पार्ट हो जाता है इलियम। अब ये भी एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, ना तो ड्यूडेनम मिलेगा, ना जीजनम मिलेगा, ना इलियम मिलेगा। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देखो ध्यान से, ये पीछे से जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम, और जो हमारी डाइजेशन कंप्लीट है वो यहीं पे होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ी सी आपको रीडिंग कर दूं क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लॉन्ग, याद रखना 20 फुट के आसपास। तो आप देख लो हमारे जो घर की हाइट है 10 फीट होती है, यानी 2 बिल्डिंग जितनी गोल गोल करके हमारे पेट में गॉड ने डाली हुई है। इट हैज रीजन्स, मतलब पार्ट, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम, ये पार्ट थे। The internal surface of small intestine is folded into finger-like projections called villi। मतलब क्या है कहने का, कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जैसे मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है, ये पूरी ऐसे पाइप है, ये पूरी ऐसे पाइप जा रही है गोल गोल, तो मैंने यहाँ से ना ओपन करके दिखा दी। तो इसके अंदर ना इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं ना, तो ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं विलाई। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these hair like structures in the small intestine या intestine, large intestine में भी होता है, they are known by the name of villi। तो आपसे कोई पूछ ले कि विलाई क्या होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है उसको अगर हम कट करके अंदर देखें तो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, जिसे हम कह देते हैं विलाई। तो देखो फिर से, द इंटरनल सरफेस मतलब अंदर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हेयर जैसी बनाई है ना, इसको हम फिंगर लाइक, अगर हम उस पर देखेंगे ना इसको मैग्नीफाई करके, तो ये हमें फिंगर की तरह नजर आती हैं। ठीक है जी, फिंगर की तरह मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे फिंगर की तरह नजर आएंगी। तो ये जो फिंगर की तरह नजर आ रही हैं, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, विलाई। ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ओके। अ कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर पैंक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू ड्यूडेनम, ये तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। Most of the chemical digestion and absorption take place in small intestine। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताओ। तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। तो क्या पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाट इज विलाई, तो ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो विलाई इन द इंटरनल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल, उनमें दोनों में होता है ये। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। which is the in the which part of alimentary canal digestion becomes complete, answer is small intestine। तो यहाँ पे आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया, हमने इसकी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ी, ये ज्यादा डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो आज हमने माउथ पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया और इंटेस्टाइन का बेसिक पढ़ लिया। अब आप इस पे नोट्स बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।